तो एक्सरसाइज 20C के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ मैनी ब्रिक्स ईच मेजरिंग 25 सेंटीमीटर इंटू 11.25 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर विल बी नीडेड टू बिल्ड ए वॉल 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर हाई एंड 22.5 मीटर थिक। वॉल की लेंथ ब्रेथ हाइट गिवन है। इस वॉल में कितनी ब्रिक्स, माने नंबर ऑफ ब्रिक्स फाइंड करना है, कितनी ब्रिक्स लगेंगी, जिसमें ईच ब्रिक की लेंथ ब्रेथ हाइट गिवन है। तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसके लिए सॉल्व करके देख लेते हैं। तो जो मेजरमेंट ऑफ ब्रिक्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, लेंथ ऑफ ब्रिक लेंथ ऑफ ब्रिक इक्वल हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, ये गिवन है। और ब्रेथ ऑफ ब्रिक इक्वल है 11.25 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ ब्रिक ये गिवन है 6 सेंटीमीटर। तो जब ये गिवन है, लेंथ ब्रेथ और हाइट गिवन है ब्रिक की, तो इससे हम वॉल्यूम निकाल लें। इसका क्या निकाल लें, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक, तो वन ब्रिक का वॉल्यूम कितना आ जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ अ ब्रिक इक्वल हो जाएगा, ये क्यूबाइड शेप में है तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इक्वल हो जाएगा 25 इंटू 11.25 इंटू 6। क्योंकि नंबर ऑफ ब्रिक्स फाइंड करना है तो इसको डिवाइड करना है, इस वॉल्यूम को वॉल्यूम ऑफ ब्रिक से डिवाइड करना है, किसको, वॉल्यूम ऑफ वॉल, जो वॉल का वॉल्यूम होगा उसको डिवाइड करना है। इसलिए इसे मल्टीप्लाई के रूप में रखा रहते हैं, जिससे काटने में इजी रहे। तो इतने सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब इसके बाद में जो वॉल है, लेंथ ऑफ वॉल गिवन है, तो लेंथ ऑफ वॉल इक्वल है 8 मीटर। इसको भी 6 मिनट में रखेंगे, तो इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं, तो हो जाएगा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 8 इंटू 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 सेंटीमीटर आ गया। अब इसके बाद ब्रेथ ऑफ वॉल इक्वल, ये गिवन है 6 मीटर, इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे। इतनी हाइट है, ये क्या गिवन है, हाइट, ब्रेथ नहीं गिवन है, हाइट गिवन है। तो हाइट, तो इसको हाइट रख लेंगे। तो हाइट ऑफ वॉल जो गिवन है, हाइट ऑफ वॉल इक्वल है 6 मीटर, इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल हो जाएगा 600 सेंटीमीटर। और इसके बाद में एंड 22.5 मीटर थिक, जितनी थिक है, थिकनेस है, वो ब्रेथ हो जाएगी एक तरह से। तो जो थिकनेस है उसकी, वही ब्रेथ का काम करेगी। तो ब्रेथ ऑफ वॉल इक्वल हो जाएगा 22.5 सेंटीमीटर है। क्या है, सेंटीमीटर। ब्रेथ ऑफ वॉल इक्वल टू हो गया 22.5 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में गिवन है। तो सभी एक यूनिट में रख लिया। लेंथ ऑफ वॉल 800 सेंटीमीटर हो गया, और हाइट ऑफ वॉल 600 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ ऑफ वॉल 22.5 सेंटीमीटर। तो अब इसमें वॉल्यूम निकाल लें, क्योंकि जो वॉल्यूम ऑफ वॉल, तो वॉल्यूम ऑफ वॉल, तो वॉल्यूम का उसका वॉल का जो शेप होगा, वॉल का जो शेप होगा वो किस टाइप का होगा, क्यूबाइड शेप में होगा। तो वही लगेगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो यहां पर लेंथ गिवन है 800, ब्रेथ गिवन है 22.5 सेंटीमीटर, और कौन हाइट कितनी गिवन है, 600। इसको भी इसी फॉर्म में रखा रहने देते हैं, मल्टीप्लाई के रूप में ही, मल्टीप्लाई करके नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें सीधे निकालना है, तो डिवाइड करेंगे इसको। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स, तो जो ब्रिक्स हैं कहां फिल की जाएंगी, वॉल में। तो वॉल का वो कौन सा भाग होगा, पूरा जो
फिलअप होगा वो वॉल्यूम होगा। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स इक्वल क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ ए ब्रिक। जो ब्रिक का वॉल्यूम है उससे डिवाइड करेंगे ऑफ अ ब्रिक। और इन दोनों का जो वॉल्यूम निकाला है तो वॉल्यूम में आपने मल्टीप्लाई के रूप में ही रखा है, तो इसको रख दें 800 इंटू 22.5 इंटू 600 अपॉन वॉल्यूम ऑफ ए ब्रिक कितना है, तो वॉल्यूम ऑफ ए ब्रिक है 25 इंटू 11.25 इंटू 6। देखिए जैसे कि ये है आपका, तो पॉइंट पहले इसका रिमूव कर दें। तो पॉइंट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, नीचे पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है ना पॉइंट के बाद में। तो चाहे तो हम ऊपर वाले पॉइंट को हटाने के लिए नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको हटा दें तो इसको 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे वाले पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 100 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे कर सकते हैं। या पॉइंट हटाना है तो जैसे पॉइंट के बाद 1 डिजिट है इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो इसको भी इक्वल डिजिट कर दें, तो यहां पर क्या हो जाएगा 22.50 हो जाएगा। एक जीरो बढ़ा लिया आपने, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट इसमें भी हो गए, पॉइंट के बाद 2 डिजिट इसमें भी हो गए। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पॉइंट के बाद बराबर डिजिट्स हैं तो पॉइंट हट जाएंगे। तो ये आपका बन जाएगा 800 इंटू 2250 इंटू 600 अपॉन 25 इंटू 1125 इंटू 6। अब देखिए सिंप्लीफाई कर लें, 6 से 600 कैंसिल हो जाएगा, तो 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 0 जा 0, 0 जा 0, ये हो गया। अब 25 से 100 डिवाइड कर लें, तो 25 1 जा 25 और ये 25 4 जा 100 डिवाइड हो गया। अब 1125 है, ये 2225 है, 2250 है। अब इसमें देखें अगर हम 2 का इसमें मल्टीप्लाई करें तो क्या इतना आ जाता है क्या, तो ये 2 टाइम्स जाए क्या, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 1 5 और 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, माने 2 टाइम्स चला जाएगा। तो सीधे अगर पूरे बड़े नंबर से जा रहा है तो उसको हम डिवाइड कर लें, तो ये 1 जा हो जाएगा और ये 2 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। अब आपका क्या बचा, नीचे तो कुछ बचा नहीं, 1 1 1 बचा है, ऊपर क्या बचा, जो ऊपर बचा है उसको लिख दें 800 इंटू 2 इंटू 4, मल्टीप्लाई कर दें, तो 8 2 जा 16, 16 4 जा 64 और 2 0 है, 2 0 लगा दिया, इतनी ब्रिक्स हो जाएंगी। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी हो गई 6400। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें देख लें, तो सी ऑप्शन में है 6400, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ 10 सेंटीमीटर एज कैन बी पुट इन ए क्यूबिकल बॉक्स ऑफ 1 मीटर एज, हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ 10 सेंटीमीटर एज, माने जो क्यूब्स है, क्यूब्स का जो साइज है क्या है, इस साइड है उसकी 10 सेंटीमीटर, कैन बी पुट इन ए क्यूबिकल बॉक्स, एक क्यूबिकल बॉक्स है जिसकी ईच साइड कितनी है 1 मीटर है, उसमें कितने क्यूब्स रखे जा सकते हैं, उस क्यूबिकल बॉक्स में कितने क्यूब्स रखे जा सकते हैं। तो देखिए रखे कितने जाएंगे, जितनी उसमें स्पेस होगा बॉक्स में, तो वो स्पेस क्या कहलाएगा, वो पूरा जो स्पेस होगा वो वॉल्यूम होगा। और तो जो 1 क्यूब का जो वॉल्यूम है उससे अगर हम डिवाइड कर लें उसको वॉल्यूम ऑफ बॉक्स को, तो नंबर ऑफ क्यूब्स निकल आएंगे। इसमें फाइंड करना है तो पहले देख लें, जो क्यूब की ईच साइड है क्या दिया हुआ है, ईच साइड ऑफ क्यूब इक्वल दिया है 10 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में गिवन है, तो इसका वॉल्यूम निकाल लें, तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इक्वल ए क्यूब, क्या होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब, इक्वल हो जाएगा 10 इंटू 10 इंटू
10 मल्टीप्लाई कर ले तो हो जाएगा 1 का मल्टीप्लाई करने पर 1 ही आएगा, 30 है 30 लगा दे, 1000 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब जो क्यूबिकल बॉक्स है तो ईच साइड ऑफ क्यूबिकल बॉक्स, ईच साइड ऑफ क्यूबिकल माने सभी साइड्स इक्वल है इसकी, क्यूबिकल बॉक्स इक्वल दिया हुआ है 1 मीटर, ये मीटर में गिवन है, इसको भी सेम यूनिट में रखना पड़ेगा तो इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लें तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसका भी वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल बॉक्स, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल बॉक्स इक्वल हो जाएगा ए क्यूब। भाई यहां पर ए कितना 100 है तो 100 इंटू 100 इंटू 100 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि क्यूब है, इक्वल 1 और कितने जीरो हैं 1 2 3 4 5 6 जीरो है तो 1 2 3 4 5 6 इतने सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब नंबर ऑफ क्यूब्स रखना है कि जितने उसमें आएंगे तो नंबर ऑफ क्यूब्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ क्यूब्स इक्वल हो जाएगा तो जितना स्पेस उसमें है बॉक्स में है तो वॉल्यूम है आपका, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल बॉक्स माने क्यूबिकल बॉक्स का वो वॉल्यूम हो गया क्यूबिकल बॉक्स, इसको डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब से, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इससे डिवाइड कर देंगे तो इक्वल क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल बॉक्स कितना है 1 आफ्टर कितने जीरो है 6 जीरो है 1 2 3 4 5 6 अपॉन वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब कितना निकला है 1000 निकला है। तो देखिए इसके 3 जीरोज इसके 3 जीरो से कैंसिल कर दे तो कितना निकल आएगा 1000, तो 1000 क्यूब्स उसमें रखे जा सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है देख ले, तो इसमें सी ऑप्शन में लिखा हुआ है 1000, तो 1000 तो सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, द एजेज ऑफ ए क्यूबाइड आर इन द रेशियो 1:2:3 माने जो रेशियो गिवन है एजेज का, एजेज मींस कौन कौन से हो जाएंगे क्यूबाइड में, लेंथ ब्रेथ हाइट, इनका जो रेशियो दिया हुआ है 1:2:3 दिया है एंड इट्स सरफेस एरिया इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड इज, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो लेंथ ऑफ ब्रेथ और हाइट का जो रेशियो दिया है 1:2:3 दिया है, तो इससे में एक्चुअल लेंथ और ब्रेथ और हाइट निकाल लें तो इसमें क्या हो जाएगा ये एक्स, कोई वेरिएबल एक्स ले लिया आपने तो एक्स इसमें मल्टीप्लाई कर लें, वो लेट कर लेंगे, लेट लेंथ भी हो जाएगा एक्स 1 इंटू एक्स एक्स हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा और ये 3x हो जाएगा हाइट, और इसका सरफेस एरिया दिया ये, तो जब सरफेस एरिया उससे निकाल लेंगे जो लेट करेंगे उससे सरफेस एरिया निकाल लें, उस सरफेस एरिया को एक गिवन सरफेस एरिया के इक्वल कर दें तो उससे हमारे क्या है जो वेरिएबल हमने लेट किया है एक्स, वो वेरिएबल एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी तो उससे हम लेंथ ब्रेथ और हाइट निकाल लेंगे इसकी कि एक्चुअल लेंथ ब्रेथ हाइट क्या है और उससे फिर वॉल्यूम निकालेंगे। तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं तो कौन सा करेक्ट है उसके लिए सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए द रेशियो ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, लेंथ बाय एजेस, एजेस का मतलब क्या हुआ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, यही एजेस है इसकी, हाइट इक्वल हो जाएगा 1:2:3, यही है ना 1:2:3 है, और इसका जो सरफेस क्या दिया सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का मतलब क्या हुआ टोटल सरफेस एरिया, जब केवल सरफेस एरिया का नेम लेगा इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, ये जो क्यूबाइड है आपका ये क्यूबाइड है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड ये गिवन है, ये गिवन है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको लेट कर लेंगे तो लेट लेंथ बी एक्स, ब्रेथ बी 2x एंड हाइट भी 3x, माने इतने इतने सेंटीमीटर आपने लेट कर लिया, लेंथ ब्रेथ और हाइट, तो इसके अकॉर्डिंग जो लेट किया है उसके अकॉर्डिंग
टोटल सरफेस एरिया निकाल लें। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, फार्मूला राइट करेंगे तो फार्मूला क्या होता है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। देखिए 2 इंटू L कितना है, x है हमारा, तो x इंटू 2x ब्रेथ हो गई, प्लस BH तो 2x इंटू 3x प्लस HL तो 3x इंटू x राइट किया। तो 2 इंटू x इंटू 2x क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 3 जा 6 और x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर हो गया, प्लस 3 और x का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। अब इसको ऐड कर लें तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 और 6 8 8 3 11 x स्क्वायर, मीन्स हो गया 11 2 जा 22 x स्क्वायर। अब ये जो गिवन है आपका 22 x स्क्वायर ये निकला लेड करने से क्यूबाइड के टोटल सरफेस एरिया, और जो गिवन है वो कितना गिवन है 88, तो ये इक्वल हो गया 88 के। तो x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 88 और ये डिवाइड में चला जाएगा 22, तो 22 1 जा 22 22 4 जा 88, तो x स्क्वायर इक्वल टू हो गया 4। तो जब तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा इसमें, तो x इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट 4, तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, तो x इक्वल टू 2 आ गया, माने x की वैल्यू आई है अभी। तो जब x की वैल्यू आई है तो इससे हम लेंथ निकाल लें, तो लेंथ क्या लेट किया है, x इक्वल हो जाएगा, तो x इक्वल टू आ गया 2 सेंटीमीटर, और ब्रेथ जो लेट की गई है वो है 2x, तो इक्वल हो जाएगा 2 इंटू एक्स की वैल्यू 2 हो गई, 2 2 जा 4 सेंटीमीटर। इसके बाद हाइट, तो जो हाइट लेट की गई है वो 3x है, इक्वल हो जाएगा 3 इंटू एक्स की वैल्यू 2 3 2 जा 6 सेंटीमीटर, तो ये 2 4 और 6 सेंटीमीटर आ गया। तो क्या निकालना है इसमें, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का फार्मूला लगा दें, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इक्वल हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो देखिए लेंथ 2 है, ब्रेथ 4 है और हाइट 6 है, तो मल्टीप्लाई कर लें, 2 4 जा 8 8 6 जा 48 सेंटीमीटर क्यूब, ये आंसर हो गया। अब देख लें इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो 48 सेंटीमीटर क्यूब, तो ए ऑप्शन में 48 सेंटीमीटर क्यूब है, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो एक्सरसाइज 20C के क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे।